तो भाई हम तो आरएलडी को वोट देंगे, जो हमारी सुनेगा उसकी वोट देंगे। योगी जी आऊंगे, मोदी जी वहाँ जी के मोदी जी आओगे कहाँ जाओगे? जो वहाँ बैठ के बात बनाना है, ये दिल्ली का प्रदूषण है, किसानों के ऊपर थोपा है। किसानों आंदोलन करेगा, उसके बाद FIR में नाम आ गया तो फिर खराब हो जाए वही हुआ। जब नौकरी नहीं है पढ़ के क्या करे। अच्छा। प्रदीप चौधरी उसने हमारी बात कहीं कही नहीं, हमारा कोई साथ नहीं दिया किसी बात में। तो भाई से सारे बीजेपी के छोड़ो, सारे नेता हमारे बीच में आए। मोदी के खिलाफ जाएगा या जो सरकार है किसान की है नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपके इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। मैं हूं प्रताप सिंह राठौर। आज हम किसानों के बीच में हैं और किसानों से हम उनसे पूछेंगे उनकी क्या समस्याएं हैं, और 2024 का चुनाव भी नज़दीक है, उनके बारे में भी हम किसानों से चर्चा करेंगे। उनका गन्ने का भुगतान के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और क्या उनकी समस्याएं चल रही हैं, सरकार अब 24 के चुनाव में वे क्या चाहते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम आज किसानों से बात करेंगे। हमारे साथ कुछ किसान हैं। किसानों की क्या समस्याएं हैं और क्या चाहता है किसान। 2024 का चुनाव भी नज़दीक है, तो किसानों के लिए क्या फायदा होगा। तो ये किसान तो ये है जी, जैसे नया पेमेंट तो हमारा मिलना शुरू हो गया। एक तो पुराना रुक रहा जी हमारा 222 करोड़ 25 जनवरी तक का है पिछले सत्र का, वो हमारा पूरा होना चाहिए। एक जैसे हरियाणा में सरकार ने रेट खोल दिया इस सत्र का भी, आगामी सत्र का भी, तो ऐसे यहाँ हमारे यहाँ भी दूसरे स्टेट के बराबर हमारे यहाँ रेट हो और हमारे यहाँ भी जल्द से जल्द घोषणा हो। तो किसानों की और क्या समस्याएं हैं जो सरकार तक पहुंचनी चाहिए। किसान अब भी कई समस्याएं हैं किसानों की, जैसे आवारा पशुओं की है, और जो किसानों के खाद के रेट बढ़ रहे हैं, उसमें क्या फायदा होना चाहिए किसानों को। तो ये तो है जी, किसान की जो लागत है खेत की वो तो बढ़ी रही इसी रेशो में, जिस तरह लागत बढ़ा है इसी रेशो में फसल के रेट भी बढ़ने चाहिए। और जी आवारा पशु है, इनकी प्रॉब्लम है थोड़ी सी, ये भी नुकसान करा खेत में। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है जी खेत में पत्ती प्रणाली जाने की, जो ये कह रहे हैं जो दिल्ली में प्रदूषण जाए, तो हमारे यहाँ शामली की पत्ती, शामली भूरी का प्रदूषण इधर करनाल जाओ या इधर मेरठ जाओ, दिल्ली क्यों जा रहा है, किस हवा में जा रहा है। ये जो वहाँ बैठ के बात बनाना है, ये दिल्ली का प्रदूषण है, किसानों के ऊपर थोपा है। किसानों की का यहाँ का शामली का प्रदूषण दिल्ली में नहीं जाता, दिल्ली का प्रदूषण खुद का है। दीपावली से पहले वहाँ पे जब बारिश हुई, दिल्ली का IQ लेवल में आ गया था, और दीपावली मनाई, उन्हें खूब पटाखे छटाए। अगले दिन IQ फिर 600-700 बजा लिया। परेशानी किसान, लट किसान बैठा लो, प्रदूषण अपना पैर अपना कंट्रोल करते नहीं हो। हमारे पे कंट्रोल करो, हम पत्ती कौन उठाओगा, कौन चौका हमारी पत्ती खेत के आने गए, कहाँ ले जाएंगे हम बिना करके। और जो हम इसी का गड्ढे बना के जो कहीं ले जाए तो वहाँ नहीं जड़ेगी, उसका धुआं कहाँ जाएगा, वो प्रदूषण कहाँ जाएगा, ये सोचना चाहिए। किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये है पत्ती प्रणाली की। हमारे साथ युवा भी हैं, और युवा से हम पूछेंगे आप क्या चाहते हैं, किसानों की क्या समस्या है। आप युवा भी हैं और क्या चाहते हैं। भाई किसानों की तो समस्या यह है कि पिछला इनका पेमेंट रुका हुआ है किसानों का, हमारे सामने शुगर मिल का, और उसका पेमेंट हो नहीं पा रहा। DCO साहब से कई बार बात हो ली, वे कह रहे कि मिल वाले ये कह रहे वो कह रहे, बहानेबाजी चल रही, भाई पेमेंट हो नहीं रहा। अब पुराने पेमेंट के बिना काम नहीं चल पा रहा किसानों का। नया पेमेंट मिल रहा वो बात ठीक है, पर इतनी महंगाई के दौर में भाई पुराना पेमेंट किसी का दबा हुआ हो तो चल नहीं पड़ेगा काम ही। आप युवा हैं, तो कोई नौकरी के लिए कोई अप्लाई किया हो, या अब जैसे भर्ती भी आ रही है, यूपी पुलिस की भर्ती भी योगी सरकार ने अब खोली है, तो उसमें कुछ अप्लाई किया हो, तो आप युवा है क्या चाहते हैं। भाई वो बढ़िया बात है भाई, रोजगार मिलना चाह, पर रोजगार उस लेवल पे मिल नहीं पा रहा जिस लेवल पे मिलना चाह। जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है, रोजगार बहुत सीमित है, इसलिए रोजगार मतलब सरकार का काम हो कि रोजगार सृजन करे जनसंख्या के अकॉर्डिंग, तो उस हिसाब से रोजगार बढ़ नहीं पा रहे। उसकी समस्या है एक बहुत बड़ी। रोजगार मिलेंगे जब तो लोगों मतलब आमदनी का स्रोत होगा, जब GDP वगैरह ग्रोथ, पर कैपिटा इनकम है, जो भी वो सब चीजें जब भी बढ़ पाओगी भाई, नहीं तो कुछ नहीं। युवा भी इस चीज के लिए सोचता है। हाँ, युवा तो सोचा ही है भाई, और क्या करे युवा के पास सोचने की क्षमता है, और कुछ नहीं है भाई। रोजगार ऐसे तो नहीं है भाई, रोज आंदोलन करेगा युवा, आंदोलन करेगा, उसके बाद FIR में नाम आ गया तो फिर खराब हो जाएगा युवा, फिर वो दूसरे रास्ते पकड़ेगा, तो वो भी नहीं चल सकता भाई। तो युवा भी सोच रहा है 2024 को, और भी किसान हमारे साथ में है, हम उनसे बात करेंगे। सर, 2024 का भी चुनाव नजदीक है और किसानों की समस्या अब भी कुछ बनी हुई है, तो किसान क्या चाहता है कि 24 का जो चुनाव है उसमें भी किसान अपनी कुछ समस्या रखेगा। भाई मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, कुछ नहीं कहना चाह रहे। और आप क्या कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाह रहे भैया, फैक्ट्री चल रही भारी बराबर, 11 दिन का हमारा पेमेंट बच रहा, पिछला हमारा 70 में बचा हुआ है। और ये भी कह रहे हैं कि फैक्ट्री जब कितना बचा हुआ है पिछले साल का 200 कुछ करोड़ रुपया बचा है, और फैक्ट्री 222 जो भी होगा, और फैक्ट्री चल रही बराबर, किसान खुश है।
अब ये कह रहा है कि 11 दिन में पेमेंट हमारा बचा हुआ है बाकी, और रही युवा की नौकरी की, भाई इनकी भर्ती हो जाए ठीक ठाक से, ये बाढ़ हो जाए, हमने बुढ़े से अलावा लग लिए, आधे हमारी कर लिया, आधी हमारी बच नहीं रही। तो हमारे तो असल में दूसरी टाइम पे नहीं हो रही, क्योंकि फैक्ट्री में जब घर में चोरी हो जाती, दो भाई चोर हो जा तो एक चोर तो निकलेगा, तो मिल मालिकों के यहाँ भी थी, तो देने के लिए सब तैयार है और किसान भी खुश है। गुंडागर्दी भी है, देखो केनी मोटी तो होती रहे। तो किसान 24 के चुनाव में किसके साथ रहने की संभावना है? भाई, किसान क्या चाहता है? 24 किसान ये चाहता है खुशहाल है। अगर हम खुद चोर है तो अगला भी चोर है, और जी हम खुद चोर नहीं है तो दूसरा क्यों करो चोर। योगी जी आऊंगे? नहीं, योगी जी तो आ चुके, अब तो 24 के चुनाव में प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी आओगे कहाँ जाओगे? इसमें चुनाव में भाई रहेगा, हम यहाँ तो देखेंगे हमारे यहाँ तो प्रतिनिधि कौन होगा। हम नहीं देखने के ऊपर का चेहरा, हम प्रतिनिधि देखेंगे। प्रतिनिधि लायक होगा जो हमारे बीच में आंदोलन चला इस मिल में, जो यहाँ आया होगा, जिसने किसानों को मतलब अपना साथ दिया होगा, भाई उसे दिन नहीं चाह किसानों को वोट मेरा हिसाब से। तो जब यदि मान ले जो फिलहाल में हमारे यहाँ पे सांसद है प्रदीप चौधरी, उसने हमारी बात कहीं कही नहीं, हमारा कोई साथ नहीं दिया किसी बात में, तो भाई फिर हम उसे क्यों वोट देंगे? हम इस बार मोदी को देखना है, हम अपने आगे प्रतिनिधि को देखेंगे। भाई कौन प्रतिनिधि आ रहा, कौन हमारे काम आऊगा, जो हमारे के लिए लड़ेगा, भाई हम उसकी गैल खड़े होंगे, नहीं तो वोट हम नहीं देंगे उसे जो हमारे लिए खड़ा नहीं हुआ। तो युवा सोच रहा है इस चीज को? हाँ जी बिल्कुल सोच रहे हैं। क्या सोचता है युवा? भाई जो हमारे बीच में रहेगा, अब जैन जी को कहें बार बार कि वे राजनीति 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 कर रहे हैं, भाई राजनीति तुम भी कर लो, तुम्हें कोई रोक रहा? आओ बीच में समस्या सुनो, जब तो कुछ हल निकलेगा, या घर बैठ के दिल्ली बैठ के राजनीति हो जाएगी, ये सोच रहे। तो भाई हम तो आरएलडी को वोट देंगे, जो हमारी सुनेगा उसकी वोट देंगे, जो हमारे बीच में रहेगा उसकी वोट देंगे, जो गठबंधन है उसे वोट देंगे। जो हमारे नेता है, इसे सारे बीजेपी के छोड़ो, सारे नेता हमारे बीच में आए और सारे समस्या सुनी किसानों की। जब भले इनके पास तो कुछ ना होया हो, उन्होंने हमारे साथ प्रयास तो करा, हमारे साथ रहे तो किसानों खड़े तो रहे। और जो ये है तो यहाँ फिलहाल के यहाँ कोई भी यहाँ सुध नहीं ली, सरकार ने सुध नहीं ली। कोई इतना आंदोलन 95 दिन आंदोलन चला, ये सरकार के पास नहीं खबर पहुंची, सरकार ने कुछ एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं करा इसमें। तो यहाँ पब्लिक तो यह देखेगी, जिसे जो पब्लिक का फायदा करेगा, व्यक्तिगत फायदा देखा सब अपना। तो और भी किसान हमारे साथ में हैं, हम उनसे बात करेंगे। ट्रॉली पे भी भाई गन्ना लेकर आए हैं। क्या चाह रहे? पेमेंट मिल गया नहीं मिल गया? मैं ये बताऊँ, पेमेंट का तो आपको पता होगा। पेमेंट मतलब बस सही हूँ, है, बस सही हूँ मतलब। तो ये किसान है और साथ में सर्दी भी आप देख सकते हैं, काफी कोहरा हो चुका है। आप क्या चाहते हैं? क्या डिमांड कुछ है आपकी? क्या हाल है? क्या 24 के चुनाव में क्या किसान क्या सोचता है? 24 के किसान मोदी के खिलाफ जाएगा, मोदी के खिलाफ जाएगा। क्या वजह है? थोड़ी वजह है, अरे हमारा पूरा भी नहीं आप लोग को, थोड़ी वजह है करने की। वजह एक वजह भी तो होगी कि हम उसके खिलाफ जाएंगे, या कुछ बेस तो होगा। किसान तो ना धरती में गड़ा दिया इनने, सबसे बड़ा क्यों है। और पेमेंट तो मिल गया, अब कहाँ मिलेगा? अच्छा, कहाँ मिलेगा? एक आधी पर्ची भाई खाता है ना काट ली, कहाँ मिलेगा इतने पेमेंट? मतलब पौना चाह पहले तो जोड़ता हमारा रुका पड़ा, वो दे दो हमें। अरे पर रोड तारू जा, झूठ सच्चू बोल लू जा, तो आते थे वोट है तो वहाँ उसमें राजस्थान में 4.5 का सिलेंडर बताया गया, वहाँ के धक्का करता है 4.5 का सिलेंडर हो। तो महंगाई कितनी बढ़ी है पहले के मुताबिक देखते हुए? डीएपी पे, किसानों के खाद पर, उस पर तो इतनी महंगाई बढ़ी, जो पहला होता उसका टोटे में जा रही है। कर्जा होने लग रहा है, पहले कर्जा नहीं था, उससे पहले अब कर्जा होने लग रहा है। जुम्मे सारे हमारे घर बैठे, बिजली वाले भी, आप गन्ना बिजली वाले भी, बैंक वाले भी, सारे हमारे घर बैठे। नोटिस भेजू जा, मैं टाइम पूरा हो लिया, टाइम पूरा हो लिया कि भेजू जा हमारे घर। गन्ना किसान है, कितना मूल्य किसानों का होना चाहिए गन्ने का, कि जो किसानों की आय अच्छी दुगनी हो सके? सुधा 500 चाह जीप जाकर बात बने मेरे तो, और घंटे का 500 खोले जीप जाकर पड़ता हो। और नहीं कर्जा जो होने लग रहा, बिकन लगी रही जमीन को बेचू जा, और कर्जा पहले सरकार का कर्जा ले, फिर सरकार अपना नोटिस भेज दे, फिर वो बिके, जो काम हो रहा हमारा। तो उससे बत्ते हमारा काम कुछ है नहीं। तो चुनाव में किसे सपोर्ट करने की है? चुनाव में जो मोदी को रहा होगा, उसे सपोर्ट करेंगे। हाँ, जो भाजपा को रहा होगा करेगा। अच्छा, इंडिया गठबंधन भी बन चुका है। हाँ, उसे देंगे वोट, और कहाँ से आगे। तो आप क्या सोचते हैं 24 के चुनाव को लेकर? कुछ तो व्यू होंगे आपके, क्या होना चाहिए? यानी कि आई मोदी को हराना है इनका। अच्छा, और राहुल या केजरीवाल को लाना है।
अच्छा, तो जो इंडिया गठबंधन बना है उसके पक्ष में है? हाँ जी, उसके पक्ष में। हाँ। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? आप युवा हैं, आप क्या सोचते हैं? कुछ भी नहीं सोचते। क्यों जिंदाबाद है यहाँ आरएलडी ही रहेगी, यानी कि रहेगी, युवा है, युवा के आप सोचा कोई जॉब, कोई सरकारी नौकरी उसके बारे में, या राजनीति बस? राजनीति है जी यहाँ तो आरएलडी। अभी तो उम्र भी कम है भाई आपकी। कोई बात नहीं, मेरे बड़े राजनीति कर रहे तो हम भी राजनीति कर रहे हैं। राजनीति से घर चल जाएगा? हाँ जी, चल रहा। अच्छा, तो कोई जॉब नहीं देखनी? कौन सी क्लास में हो? मैं पढ़ता ही नहीं। पढ़ते ही नहीं तो राजनीति भी ना पढ़ेगी? जब नौकरी नहीं है पढ़ के क्या करे? अच्छा, नहीं बताओ। तो जैसे अभी 60,000 वैकेंसी निकाल दी, तो वो भी तो पढ़ने वाले जा रहे हैं, उसमें बिना पढ़ने कहाँ वाले निकाल रही है? जिसकी लगेगी मैं तो बता दियो, जब लगने की नहीं किसी की। इतना बढ़िया तो अपना बिजनेस जोड़ लो। अच्छा, बस वो बढ़िया है। हाँ। तो ये हमारे साथ युवा भी थे और किसान भी थे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर गन्नों की लाइन लगी हुई है, और सभी यहाँ पर किसान अपने गन्ने डालने के लिए यहाँ पे जो शामली शुगर मिल है उसमें है। ताऊ जी, क्या चाह रहे 2024 में किसान किसके साथ रहेगा? किसानों की समस्या क्या है? अगर सरकार बनेगी नई तो उसमें क्या समस्याएं रखेंगे आप अपनी? समस्या तो यही है, एक तो गन्ना पेमेंट होना चाहिए। अच्छा, और भाई पिछला पेमेंट रोक रखा है इन्हें, यूं नहीं दिया। कितना पेमेंट पिछला रुका हुआ है? अब की बार तो इसने शायद दिसंबर में तो डाल दिया है कुछ। पिछला पेमेंट 15 जनवरी लोग का दे रखा है इन्हें, और इज्जत 2 महीने के लिए 1 दिन का नहीं दिया जी। हाँ। तो जो पेमेंट रुका हुआ है, किसानों की समस्या भी तो बनी होगी। हाँ, समस्या बन रही है हमें। मतलब हम किसी डॉक्टर के जाएंगे या जिसके भी जाए तो गेल मांगेगा, और हमें मिल नहीं रहा, हम गिर रहे, हमें भी नहीं पता इनके बाहर नहीं खुला। जो बाप ठहरे थे 375 का होगा ना, तो पर्ची पर लिखा। अच्छा, ना कुछ नहीं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। यानी कि अभी क्लियर नहीं है कि भाव क्या देगी सरकार? नहीं है अभी। अच्छा, और गन्ना डाल रहे हैं किसान? गन्ना डाल रहे नहीं पता किस भाव होगा, पिछला रहेगा, अगला रहेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं भाई, तो भाई समस्या तो है। अच्छा, पेमेंट ईद का तो चलो ठीक दे रहा। पिछले साल का जो रुक रहा पूरे सीजन का गन्ना 2 ही महीने का दिया, तो आगे तो नहीं दिया। 2 महीने के लिए पिछला तो दे नहीं रहा, आगे चला रहा, आगे दे रहा। तो समस्या बनी। अच्छा, आवारा पशुओं की कुछ समस्या का निदान हुआ? आवारा पशुओं का निदान कुछ हो भी गया और कुछ नहीं भी होया। कुछ तो डेरी यहाँ से ही गए थे, बड़ा कुछ पचाए थे। ईबजा फिर डील चल रही, ईबजा फिर ज्यादा खरे गेहूँ बो है उन्हें नहीं छोड़ते, तो बस समस्या तो हो ही रही। 24 के चुनाव में क्या सोच रहा किसान? 24 का चुनाव, अब आज लास्ट दिन है 23 का। हाँ। अब 24 का, कल से 24 शुरू हो जाएगा। तो 24 के चुनाव में क्या सोच रहा किसान? भाई किसान पता है ईबजा या जो सरकार है किसान की है नहीं, बस मैन मुद्दा तो है ही। इसमें बिजली का बिल पहले 200 रुपये था, 1000 रुपये हो गया। और भाई खार पे भी पीछे बढ़ रहे, दवाओं पे भी बढ़ रहे, लागत तो होगी दुगनी और आमदनी रहेगी आधी। जैसा ये नु कहते हैं 2022 में लागत वो आमदनी दुगनी कर देंगे, तो किसान की लागत होगी दुगनी, आमदनी है जो की। तो आपको किसानों को कौन सी सरकार में फायदा मिला? कोई सी सरकार ऐसी थी जिसमें किसानों को आय दुगनी हुई हो? आपने कुछ महसूस किया हो? महसूस किया, मायावती की सरकार बढ़िया रही और सपा की भी ठीक रही। और वो इसमें दिखे गुंडागर्दी कार युद्ध का मंचा नहीं, और कहीं ने फिर रात दिन ये तो फायदा है कि किसान के हित की सरकार है नहीं। तो सरकार क्या उद्योगपतियों को ज्यादा बढ़ावा दे रही? हाँ, उद्योगपतियों ने दे रही बढ़ावा। तो किसान जो सरकार है वो तो हमेशा मैनिफेस्टो में यही रहता है किसान के, सरकार के किसानों को आय दुगनी करेगी, दुगनी करेगी। और किसान ये कह रहा है कि हमारी आय दुगनी नहीं हो रही। दुगनी कहाँ, लागत दुगनी होगी। अच्छा, आय तो दुगनी नहीं हुई, लागत दुगनी होगी। पहले जब जा फिर उड़ान चली वहाँ घेर देते, एक बार घेर दी, फिर फटेरा आएगी, भाई कोरोजन आएगी, वहाँ घेर दी। जा रहा एक 8वें दिन स्प्रे। अच्छा, 5 बीघे खेत में 2000 रुपये की दवा 8वें दिन पड़ रही। तो वो तो हिसाब नहीं ला रहे कितना इसमें खर्चा है रहा, कितना हो रहा, बात तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। यानी कि जो खर्चा आ रहा है उससे ज्यादा लागत जो मिल रहा है उससे ज्यादा लागत है ज्यादा है। लेबर का खर्चा भी है। ठेकेदार पिछले साल 45 में छोड़ रहे थे, 50-55 की छलाई होगी, 55 भी छोड़ रहे, 50 भी छोड़ रहे, वो भी बद रहा। और भाई बिजली का बिल भी है हमारा, तो मतलब मिलता नहीं। और जाकर भाई मीटर भी काट लिया मैं, घरों में भी खेतों में भी, जिसका नहीं भर रहा उसके तार भी काट दें, परेशानी तो है ही।
तो ये हमारे साथ किसान थे और इनका साफ तौर से कहना है कि जो सरकार हमेशा अपना दावा करती है मैनिफेस्टो में कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, तो किसानों का साफ तौर से कहना है कि आय तो दुगनी हुई नहीं मगर जो लागत है वो अधिक होगी और इन्हें जो गन्ने का मूल्य है, जो इनकी फसल का मूल्य है, वो भी उन्हें ठीक मिलना चाहिए। अभी गन्ना किसान डाल रहे हैं मगर इनका ये साफ तौर से कहना है जो इनकी पर्ची है उस पर अभी कीमत का भी इनका कुछ नहीं पता लगा है और जो कीमत है उसका बिना कीमत के पता लगे ही किसान यहाँ पर शुगर मिल में अपना गन्ना डाल रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।